क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जीन्स में वो छोटी जेब क्यों लगाई जाती है, या फिर पेन कैप के ऊपर जो छोटा छेद बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 चीजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको उनके होने का मकसद पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, पेन कैप होल। पेन तो आप सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि पेन कैप के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा छेद बना हुआ होता है। अपने स्कूल समय में आपने इस छेद की मदद से क्लासरूम में सीटी भी बजाई होगी। आपने इस छेद को हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये छेद क्यों बनाया जाता है? बहुत से लोगों का मानना है कि इस छेद को बनाने का मुख्य कारण पेन के इंक को सूखने से बचाना होता है। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। पेन कैप के ऊपर इस छोटे से छेद को बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के अंदर हर साल लगभग 100 बच्चे पेन कैप को निगल जाते हैं। पेन कैप निगलने के कारण बच्चों के दम घुटने का खतरा बना रहता है। दम घुटने से बच्चों की मौत भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए छोटा सा छेद बनाया गया है। इस छोटे छेद की मदद से कैप को निगलने के बाद बच्चों के दम घुटने का खतरा काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि पेन कैप के ऊपर से छोटा छेद बनाया जाता है। नंबर 9, गैस गेज एरो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर आपसे एक गलती होगी। गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए जब आप गैस स्टेशन पर जाते होंगे तो अक्सर आप अपनी गाड़ी को फ्यूल टैंक के दूसरे साइड से पार्क कर देते होंगे। ऐसा होने पर गाड़ी को वापस घुमाकर दोबारा दूसरे रुख से पार्क करना पड़ता है। ये काफी शर्मिंदा करने वाला होता है। ये गलती ज्यादातर नई गाड़ियों में होती है। जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक किस साइड में है। इस समस्या को दूर करने के लिए कार कंपनी कार के फ्यूल मीटर पर एक एरो बना कर देती है। जिस तरफ इस एरो का रुख होता है उसी तरफ गाड़ी का फ्यूल टैंक होता है। बहुत से लोगों ने शायद इस एरो पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। इसको गैस गेज एरो कहा जाता है। यदि आप भी गैस स्टेशन पर गाड़ी पार्क करने की गलती करते हैं तो आज ही से इस एरो पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। नंबर 8, एक्स्ट्रा बटन एंड क्लॉथ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप बाजार से कोई नई शर्ट लेकर आते हैं तो उसके साथ एक छोटे से पाउच को भी देखते हैं जिसके अंदर कुछ बटन और एक छोटा सा कपड़ा होता है। बटन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा बटन इसलिए दिए जाते हैं ताकि शर्ट के बटन टूटने पर आप इन एक्स्ट्रा बटन का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन शर्ट के साथ आने वाले कपड़े के छोटे टुकड़े का क्या काम होता है? बहुत से लोगों को इस छोटे कपड़े के उपयोग के बारे में गलतफहमी है। लोगों का मानना है कि इस छोटे कपड़े का उपयोग शर्ट फट जाने पर शर्ट के ऊपर पैच या पेबंद लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। कंपनी इस एक्स्ट्रा कपड़े को इसलिए देती है ताकि शर्ट को धोने से पहले इस टुकड़े को धोकर चेक कर लिया जाए कि धुलाई करने वाला साबुन शर्ट के लिए सूटेबल भी है या नहीं। ऐसा करने से धुलाई के कारण शर्ट को होने वाला नुकसान भी पता चल जाता है। शर्ट नुकसान होने से बच जाती है। नंबर 7, हैंडी होल। सॉफ्ट ड्रिंक पीना किसको पसंद नहीं होता? बहुत से मशहूर ब्रांड्स की सॉफ्ट ड्रिंक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है। सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली सभी कंपनीज अपनी सॉफ्ट ड्रिंक कैन को बड़े ही स्टाइलिश ढंग से डिजाइन करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन सभी स्टाइलिश कैन के टैब में एक बड़ा सा छेद होता है? लगभग सभी कंपनी की कैन में छेद पाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि कंपनी इस छेद को क्यों बनाती है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस छेद को बेहतर ग्रिप के लिए बनाया जाता है ताकि कैन को खोलने में आसानी हो, लेकिन इस छेद को बनाने का असली मकसद कुछ और ही होता है। दरअसल इस छेद को कैन के अंदर पाइप डालने के लिए बनाया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक को स्ट्रॉ से पीना पसंद करते हैं। इस छेद की मदद से स्ट्रॉ इधर उधर नहीं हिलता है। नंबर 6, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को आप भली भांति पहचानते होंगे। अलग अलग फील्ड में इस टेप का इस्तेमाल चीजों का नाप लेने में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कार्यों में इस टेप का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस सिंपल से टूल में भी 2 ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में शायद किसी एक्सपर्ट को भी पता नहीं होगा। टेप के सिरे पर मौजूद मेटल का निचला भाग खुरदरा बनाया जाता है ताकि किसी चीज का नाप लेते समय आप उस पर स्क्रैच करके निशान बना सके। इस टेप का दूसरा छिपा हुआ फीचर भी इसी मेटल के सिरे पर मौजूद होता है। इस मेटल के सिरे में एक छेद बना हुआ होता है ताकि नाप लेते समय टेप को किसी स्क्रू या कील में फंसाया जा सके। देखने में ये फीचर बहुत मामूली दिखाई देता है, लेकिन एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा उपयोगी होता है। नंबर 5,
कन्वर्स शू लेसिंग। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कन्वर्स शूज जरूर पहने होंगे। युवाओं के बीच कन्वर्स शूज हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस शूज में सोल के ठीक ऊपर 2 छेद बने हुए होते हैं। बहुत से लोग इन छेदों के होने की असली वजह नहीं जानते। आमतौर पर लोगों का मानना है कि इन छेदों को जूते में हवा पास होने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको बनाने की असली वजह बिल्कुल अलग है। दरअसल कन्वर्स शूज को बास्केटबॉल खेलने के लिए डिजाइन किया गया था। बास्केटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों को बार बार अलग दिशा में भागना पड़ता है, जिसके कारण नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज पैरों से उतर जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कन्वर्स शूज में 2 एक्स्ट्रा छेद दिए जाते हैं, ताकि खिलाड़ी इन छेदों में अतिरिक्त फीते बांध सके। ऐसा करने से जूतों के उतरने का खतरा खत्म हो जाता है। नंबर 4, टाइनी पॉकेट। जीन्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहनी जाने वाली पैंट है। इस वीडियो को देख रहे बहुत से लोगों ने इस समय भी जीन्स पहन रखी होगी। आपने गौर किया होगा कि जीन्स की राइट साइड वाली पॉकेट के अंदर एक और छोटी पॉकेट बनी हुई होती है। इस छोटी पॉकेट का इस्तेमाल हम सिक्के या कागज के कोई महत्वपूर्ण टुकड़ों को रखने में करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस छोटी सी जेब को लगाने का मुख्य कारण क्या है? जीन्स को पहली बार 19वीं सदी में एक मजबूत पैंट के रूप में बनाया गया था। उस पुराने समय में कलाई में पहनने वाली घड़ियां नहीं होती थी। कलाई घड़ी की तरह लोग पॉकेट वॉच का इस्तेमाल करते थे। जीन्स के अंदर ये छोटी सी जेब इन्हीं घड़ियों को रखने के लिए बनाई गई थी। समय के साथ साथ इन पॉकेट वॉच की तरह रिस्ट वॉच ने ले ली। वो घड़ियां बेशक बंद हो गईं, लेकिन जीन्स में छोटी पॉकेट अभी भी बनाई जाती है। नंबर 3, शॉपिंग कार्ट लूप्स। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप खरीदारी करने के लिए अक्सर शॉपिंग मॉल में जाते होंगे। आपने अक्सर मॉल्स के अंदर मेटल की शॉपिंग कार्ट्स को देखा होगा। इन कार्ट्स का उपयोग शॉपिंग करते हुए सामान को इकट्ठा करने में किया जाता है। मॉल्स के अंदर शॉपिंग करने में ये कार्ट्स बहुत उपयोगी होती हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि इन शॉपिंग कार्ट्स के पिछले सिरे पर लूप्स या फंदे बने हुए होते हैं। ज्यादातर लोग इन लूप्स का महत्व नहीं जानते हैं। ये लूप्स इन शॉपिंग कार्ट में ऐसे ही नहीं बनाए जाते। जब मॉल से चेकआउट करके बाहर आप आते हैं तो ये लूप्स शॉपिंग बैग्स को टांगने के काम आते हैं। इससे आपको कार्ट में और ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा ये लूप्स नाजुक चीजों को कार्ट में सुरक्षित रखने के काम भी आते हैं। नाजुक चीजों को इन लूप्स में टांग कर टूटने से बचाया जा सकता है। नंबर 2, द कार्टर्स एज। क्या आपने कभी किसी पुराने सिक्के को गौर से देखा है? तो आपने नोटिस किया होगा कि सिक्के के किनारे पर बहुत ज्यादा लाइनिंग बनी होती है। इन लाइंस को कार्टर्स एज कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सिक्के पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती थी? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये सिर्फ सिक्के का डिजाइन है और कुछ नहीं, लेकिन इसको बनाने के पीछे बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण वजह है। पुराने समय में जब इन सिक्कों के ऊपर ये लाइंस नहीं बनाई जाती थी, तब कुछ लोगों ने सिक्कों के किनारों को छीलना शुरू कर दिया था। ऐसा करने पर सिक्का साइज में थोड़ा छोटा हो जाता था, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहती थी। सिक्के की छीलन इकट्ठा करके ये लोग उससे दूसरे सिक्के बना लेते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सिक्कों पर इन लाइंस को बनाना शुरू किया गया। अब अगर कोई व्यक्ति इस नए से सिक्के के सिरे से छीलता है तो इस सिक्के की वैल्यू खत्म हो जाती थी। एक मामूली से दिखने वाली चीज के पीछे इतना बड़ा मकसद छुपा हुआ है। नंबर 1, नोटबुक मार्जिन्स। नोटबुक के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। स्कूल में हमारी पढ़ाई इन्हीं नोटबुक्स में लिखने से शुरू होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें नोटबुक पर बनी लाइंस के अनुसार लिखना है। नोटबुक पर बनी इन लाइंस को अंग्रेजी में नोटबुक मार्जिन्स कहते हैं। हम हमेशा से मानते आए हैं कि नोटबुक पर ये लाइंस हमें ये गाइड करने के लिए बनाई जाती है कि पेज के किस भाग पर लिखना है। आज के समय के हिसाब से बात बिल्कुल सच है, लेकिन शुरुआत में इन लाइंस को बनाने का मकसद कुछ और था। पुराने जमाने में ज्यादातर हर एक घर के अंदर चूहे पाए जाते थे। ये चूहे महत्वपूर्ण कागजों को किनारे से कुतर देते थे, जिससे काफी नुकसान हो जाता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए पहली बार ये लाइंस बनाई गई थी, ताकि लोग पेज पर किनारों तक ना लिखें। ऐसा करने से कागज पर लिखा हुआ लेख चूहों से बच जाता था। शुरुआत में नोटबुक पर लाइंस बनाने का मुख्य कारण यही था। तो दोस्तों, ये थी वो 10 चीजें जिसके बारे में आप यकीनन पहले से नहीं जानते होंगे। आपको इनमें से कौन सी चीज का उपयोग सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके बताइए ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लाते हैं। धन्यवाद।